सुप्रभात। 9th क्लास बेटे कविता निकालेंगे कैदी और कोकिला। आधी कविता कल हो चुकी थी, आधी आज देखेंगे। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। जहाँ पर प्रश्न किया जाए, पहले भी आपको बताया था प्रश्न अलंकार होता है। यहाँ कवि कोयल से प्रश्न कर रहा है, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, कि मैंने जो जंजीरों का गहना पहना हुआ है, जंजीर रूपी गहना पहना हुआ है, क्या तुम उसे देख नहीं सकती हो? शायद इसलिए चिल्ला रही हो। हथकड़ियाँ क्यों? यह है ब्रिटिश राज का गहना, तुम इन्हें हथकड़ियाँ क्यों समझती हो? हम इन्हें हथकड़ियाँ नहीं समझते, यह तो ब्रिटिश शासन द्वारा पहनाया गया एक तरह से हमें गहना है। कोल्हू का चर्रकचू, जब कोल्हू चलाते हैं उसमें से चर चर की आवाज़ आती है ना, तो उसी को चर्रकचू कहा है। कोल्हू का चर्रकचू जीवन की तान। अब तो ये कोल्हू की चूँ चूँ की आवाज़ है, वो मेरे लिए जीवन की तान है। मिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान। कवि थे इसलिए आराम से बैठ नहीं सकते थे, वहाँ पर उन्होंने मिट्टी से ही उंगलियों पर क्या किया, कविताएं लिखनी शुरू कर दी। तो इसलिए कह रहे हैं मिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, पेट पर जुआ लगाकर मोट खींचता हूँ। जुआ कहते हैं जो बैल चलते हैं ना, बैलों के ऊपर रखा जाता है ताकि बैल उसको खींचे। तो यहाँ पर क्या होता था, बैलों का काम इंसानों से करवाया जा रहा है। ब्रिटिश शासन में हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे उन्हें अलग अलग तरह से दुख पहुँचाने के लिए, दुख और तकलीफ पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, मैं अपने पेट पर बैलों की जगह पर खुद को जोड़ता हूँ एक तरह से, और अपने पेट पर जुआ लगाकर क्या करता हूँ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। यानी अपने पेट पर जुआ लगाकर घूमते हैं ना, आगे चलते हैं, और पहले रहट से पानी निकाला जाता था, तो इस तरह से वो चक्कर सा चलता रहता था और पानी बाहर गिरता रहता था कुएं में से, जब वो भी एक सिंचाई का साधन हुआ करता था। तो यहाँ पर कवि क्या कर रहे हैं, अपने पेट पर जुआ लगाकर उसको खाली कर रहे हैं, कुएं को खाली नहीं करें। एक तरह से वो कह रहे हैं मैं ब्रिटिश रूपी, ब्रिटिश शासन है उसकी अकड़ रूप को ही खाली कर रहा हूँ, पानी नहीं खींच रहा, पानी की जगह पर ब्रिटिश शासन की अकड़ को ही तोड़ रहा हूँ एक तरह से। ये कहा है ना, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि अकड़ को और पानी को एक समान मान लिया तो रूपक अलंकार कह सकते हैं कि मैं यहाँ पर ब्रिटिश शासन की अकड़ को ही एक तरह से तोड़ रहा हूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। कवि कह रहे हैं कि हो सकता है दिन में मेरे अंदर करुणा जाग जाए, अगर तुम ऐसे बोलो जो तुम बोल रही हो, शायद इसीलिए कि मैं रो ना पड़ूँ। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। आली का मतलब सखी, हे सखी, इसलिए तुम रात में बोल रही हो ताकि दिन में मैं रो ना पड़ूँ तुम्हारे सामने, अपने दुख का को अपनी आंखों के रास्ते बहा ना दूँ। इस शांत समय में अंधकार को बेंध रो रही क्यों हूँ। अब तुम ये बताओ, वैसे तो शांति का समय, रात के समय सब सो जाते हैं तो बिल्कुल शांत वातावरण होता है, तो ऐसे में इस शांत समय में अंधकार को बेंधना, उसे चीरना, कि अंधकार को चीरकर तुम क्यों रो रही हो, बताओ जरा। यानी कह रहे हैं एक तरह से इस शांत वातावरण में अशांति जो तुम घोल रही हो तो क्यों कर रही हो ऐसा। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो, चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो। चुपचाप का मतलब तो चुपचाप ही है, मधुर का मतलब मीठे शब्दों में, विद्रोह बीज, वैसे तो विद्रोह किया जाता है कहीं पर कड़वे शब्दों में, विद्रोह का मतलब किसी से बगावत करना, लेकिन यहाँ तुम बगावत भी कर रही हो और मीठे स्वर में गा भी रही हो, लेकिन तुम्हारे स्वर में मुझे विद्रोह के बीज नज़र आ रहे हैं। यानी तुम कहना चाह रही हो कि ये समय है विद्रोह करने का अंग्रेजी शासन से, इसलिए तुम ऐसा बोलकर विद्रोह के बीज चुपचाप हमारे मन में बो रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो। अब यहाँ कवि अपनी और शासन की तुलना कर रहा है। काली तू रजनी भी काली, पहले तो यहाँ पर कोयल से तुलना कर रहा है अपनी कि तुम और मैं एक समान।
काली तू रजनी भी काली, हे कोयल तुम काली हो, रात भी काली। शासन की करनी भी काली, और शासन की करनी जो शासन कार्य कर रहा है, शासन किसका? अंग्रेजी शासन, अंग्रेजों का शासन जो कार्य कर रहा है वो भी काली है, यानी उनकी करतूत भी काली है। काली लहर कल्पना काली, ऐसे में मन में जो लहर उठती है, विचार उठते हैं, वो भी काले, कल्पना भी काली, क्योंकि ऐसे वातावरण में क्या है, सारे मन में विचार अच्छे कोई भी नहीं आएंगे, गलत गलत विचार आ रहे हैं, तो इसलिए उन्हें काला शब्द इस्तेमाल किया है। मेरी काल कोठरी काली, जिस काली कोठरी में हूँ वो भी काली है। काली टोपी कमली काली, मेरी टोपी भी काली है, कंबल जो यहाँ मैं ओढ़ता हूँ वो भी काली है। मेरी लोह श्रृंखला काली, जो मुझे बेल पहनाई गई है, लोहे की श्रृंखलाएं पहनाई गई वो भी काली है। पहरे की हूँ कृति की व्याली, और जो पहरेदार हैं उनकी जो हुंकार है, हुंकृति हुंकार की व्याली, जो हुंकृति है, हुंकार है, वो भी बहुत ही गंदी है, यानी गालियाँ दे देकर वो हमें बोलते हैं। और कैसे लगते हैं? व्याली का मतलब सर्पिनी, वो सर्पिनी के समान हमें डसते हैं, यानी वो जो पहरे की हुंकार है वो भी एक तरह से नागिन की समान है, हमें डसने वाली है। तिस पर हे गाली हे आली, तिस पर गाली हे आली, और इसके ऊपर वो हमें गाली दे देकर बोलते हैं, हे आली हे सखी, उसके ऊपर वो हमें गालियाँ दे देकर बोलते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, और ऐसा काला संकट सागर है, संकट रूपी सागर, रूपक अलंकार है, यानी यहाँ पूरा संकट रूपी सागर फैला हुआ है, और उसके ऊपर मरने को मदमाती, यानी हम तो जेल में हैं ही, हमारे ऊपर इतनी यातनाएं हम सह रहे हैं, हमारे ऊपर इतने अत्याचार किए जा रहे हैं, उस पर तुम भी मरने के लिए यहाँ पर तैयार हो। मदमाती का मतलब होता है एक तरह से मस्त हो जाना, बिल्कुल मरने को उद्यत हो जाना कह सकते हैं। कोकिल बोलो तो हे कोयल बताओ तो, अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, और इस संकट रूपी सागर में तुम अपने इन चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो, कोकिल बोलो तो। पहले तो अपनी और कोयल की समानता बता रहा था, कैसे तुम काली हो, मुझे भी हर चीज़ काली ही मिली है, लेकिन यहाँ दोनों में विषमता यानी भेद क्या है वो बता रहे। तुझे मिली हरियाली डाली, हे कोयल तुझे तो क्या मिली है? हरी भरी डाली मिली है जिस पर तुम बैठ सकती हो। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मुझे जो कोठरी मिली है वो कैसी है? काली कोठरी है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, कि तू तो सारे संसार में, नभ भर पूरे आकाश में, पूरे संसार में घूम सकती हो, और मेरा 10 फुट का संसार है, मेरी कोठरी जो है केवल 10 फुट की है। तेरे गीत कहाँ वे वहाँ, रोना भी है मुझे गुना, और जब तू गाती है तो लोग वाह वाह करते हैं, कोयल कितना मीठा गा रही है, कितना अच्छा गा रही है, और रोना भी है मुझे गुना, लेकिन मैं रो भी नहीं सकता, हंसना तो दूर की बात है, मैं रो भी नहीं सकता। देख विषमता तेरी मेरी, देख तेरे और मेरे अंदर कितना भेदभाव है, विषम है, विषम स्थितियाँ एक तो होती हैं सम बराबर, विषम एक दूसरे से उल्टा, यानी तेरी मेरी परिस्थितियों में कितना अंतर है, फिर भी बजा रही थी इस पर रणभेरी, और ऐसा होने पर भी तुम युद्ध का नगाड़ा बजा रही हो, ऐसा तुम क्यों कर रही हो। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम बताओ, इस हुंकृति पर जो तुम हुंकार भर रही हो, बोलो इस हुंकृति पर अपनी कृति से मतलब रचना से तुम मुझसे क्या चाहती हो, मैं क्या करूं, यही कहना चाहते हैं अपनी कृति से, और कहो क्या कर दूं जो मैंने किया, अपनी रचनाएं लिख लिख कर, क्योंकि अब वो जेल में है। जेल में क्यों है? क्योंकि उन्होंने रचनाएं ऐसी लिखी हैं लोगों को जगाने वाली, देश के लिए विद्रोह करने वाली, ताकि हम अपने देश को आज़ाद करवा सकें। यानी मैं इतना करके जेल में आ गया, अब बताओ तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो, अपनी रचनाओं के द्वारा मैं क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन यहाँ कहा गया, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी, यही था ना, तो यहाँ मोहन उन्हीं के लिए इस्तेमाल किया गया है। मोहन के व्रत पर, उन्होंने क्या व्रत लिया था? अपने देश को आज़ाद करवा के रहूँगा। तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूँ, बताओ ऐसा मैं क्या करूँ कि सबके अंदर ऐसी ही भावना आ जाए कि हम अपने देश को
क्या करेंगे, आज़ाद करवा देंगे, चाहे उसके लिए हमें प्राणों की बाजी ही क्यों ना लगानी पड़े। कोकिल बोलो तो हे कोयल तुम बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं। ये हो गया बेटा आज का आपका लेसन। कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे।